हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। आप लोग का हाल चाल ठीक होगा ऐसा हमारा आशा है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका बहुत प्यारा नाम था टैक्सोनॉमी। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे। सिर्फ स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल मैक्स मैन परफेक्ट। एक मैन को परफेक्ट बना देता है स्ट्रगल। अच्छा, मैन शब्द जो है वोमेन के लिए भी यूज करते हैं और मैन के मतलब पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी। टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। टैक्सोनॉमी जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। पहला टैक्सोनॉमी को बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी और दूसरे टैक्सोनॉमी को बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। पहले टैक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। दूसरे को कीमोटैक्सोनॉमी। ऐसा टैक्सोनॉमी जिसमें हम लोग क्रोमोसोम, उसका नंबर, स्ट्रक्चर और इसका बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ज़रा सोच के देखिए, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर किस में आएगा? सेल के कंसेप्ट में आएगा। और साइटो का मतलब ही क्या होता है? सेल होता है। तो ऐसा टैक्सोनॉमी जिसमें हम लोग क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। और कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। और ऐसा टैक्सोनॉमी जिसमें हम लोग केमिकल को बेस बनाते हैं, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। टैक्सोनॉमी में करते क्या हैं? टैक्सोनॉमी में हम लोग 3 काम करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा काम करते हैं नोमेनक्लेचर का, और तीसरा काम करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो अपने को सब एक एक 1 बाय 1 पढ़ना है। टैक्सोनॉमी में कितने काम करते हैं? 3। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है। ज़रा सोच के देखिए, कंसेप्ट लगाइएगा। आप और आपके 2 दोस्त, मान लीजिए ये आप थे और ये आपके एक और दोस्त थे, दोनों एक रास्ते पे जा रहे थे। आपको बगल में एक नया प्रकार का जीव मिला। जीव मतलब क्या होता है? स्पीसीज मिला। नया प्रकार का क्या था? यहाँ पर जो जीव था ना, उसके बड़े बड़े नाक थे, बड़े बड़े दांत थे, उसके बड़े बड़े कान थे, एकदम अजीब सा लग रहा था। बहुत मतलब गला उसका इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हाथ था, ये पैर था। आप दोनों दोस्त देखें, देखने के बाद उसको कोशिश करने लगे पहचानने का कि भाई साहब ये जीव कौन सा हो सकता है। ना तो कुत्ता दिख रहा है, ना बंदर दिख रहा है, ना चिंपांजी दिख रहा है, ना लंगूर दिख रहा है। ये जीव कौन सा हो सकता है? ये जो हम किसी भी चीज़ को, लिविंग को देख के पहचानने का काम करते हैं ना, पहचानने का कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। हम लोग का एक पहचान पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड। वो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? हमारा पहचान ही तो है। हम अपना आधार कार्ड दिखा दिए, मेरा नाम ये है। आप जाइएगा सरकारी कार्यालय में ना, तो आप कहिएगा मेरा नाम फलाना है, हम यहाँ ढिमका से आए हैं। बोलेगा भाई साहब जहाँ फलाना नाम है, जहाँ ढिमका से आए हो, चुपचाप चल जाओ। दिखाइएगा आधार कार्ड, मेरा नाम ये है। हाँ, तुम अब फलाना का नाम है, तुम ढिमका से आए हो। तो मतलब हमारा पहचान ही सबसे मेन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं टैक्सोनॉमी में? आइडेंटिफिकेशन। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी का जो पार्ट होता है ना, वो होता है आइडेंटिफिकेशन का। मतलब पहले भाई साहब जीव को पहचाने तो सही, तभी तो पता चलेगा ना कि उसका बाकी काम करेंगे। हम देख रहे हैं ईंटा को, बोल रहे हैं कि बंदर है, बंदर थोड़ी बन जाएगा। पहले जीव को पहचानना सीखते हैं, और जीव को पहचानना ही क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। जब हम पहचान लेंगे, अब उसका करेंगे नोमेनक्लेचर, मतलब नामकरण। नोमेनक्लेचर आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। और उसके बाद करेंगे क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में अपने को इतना ही पढ़ना था कि ये एक प्रैक्टिकल बेसिस है टैक्सोनॉमी का। दूसरा, किसी भी जीव को पहचानना ही क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा बेसिस क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बड़ा बढ़िया से पढ़ना है। दूसरा क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण करना। जिस जीव को पहचाने हैं उसका कैसे कैसे नामकरण होगा। अब ज़रा सोच के देखिए, हम जब इंडिया में घूम रहे हैं, तो हम लोग इंडिया में लोकल नाम होता है एक। जैसे हम लोग जाते हैं तो बोल दिए, अरे झबरा कुत्ता है, अरे करका कुत्ता है, अरे ये तो, जैसे मान लीजिए मेरा कलर काला है तो हमको बोला अरे ये तो कलुआ है।
तो ये जो नाम दे रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लोकल नाम, जो हम लोग अपने भाषा में यूज करते हैं। एक नाम होता है अंग्रेजी का नाम, एक होता है मतलब एक ऐसा नाम होगा जो सब जानता होगा, जैसे डॉग मतलब कुत्ता। अगर हम इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो डॉग बोलेंगे तो समझ आएगा। मैक्सिको में जाके बोलेंगे वेयर इज डॉग, तो वो मेरा ऐसे चेहरा देखेगा। पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा अंग्रेजी कितना बढ़िया है, वहाँ जाके बोलेंगे वेयर इज मैंगो, ऐसे चेहरा देखेगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा मैंगो मतलब है क्या है। तो साइंटिस्ट सब मिलके क्या किए कि एक ग्रुप बनाए, बोले कि आपको कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून के अंतर्गत ही आपको किसी भी जीव को नामकरण करना होगा। और वो जो नियम कानून है जिसके अंतर्गत नामकरण करते हैं उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। मतलब साइंटिस्ट के जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार नामकरण होगा और पूरे विश्व में यही चीज़ लागू होगा। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले और महान साइंटिस्ट का नाम आता है कैरोलस लिनियस। कौन आता है? कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस साहब जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिए थे वो था बाइनोमियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? बाइनोमियल सिस्टम। समझिएगा, बाय मतलब दो, नोमियल मतलब नाम, मतलब किसी भी एक जीव के नाम तो एक होंगे, उसके वर्ड दो होंगे। नोमियल मतलब यहाँ वर्ड मान सकते हैं, नाम होता है लेकिन नोमियल मतलब वर्ड। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब वर्ड। एक जीव के नाम में कितने वर्ड आएंगे? दो। कितने वर्ड आएंगे? दो। प्लांट के लिए ये एक बुक लिखे थे जिसको बोलते थे स्पीसीज प्लांटेरम। क्या लिखे थे? स्पीसीज प्लांटेरम, और पब्लिश किए थे 1 मई 1753 को। जब ये प्लांट पे दे दिए तो एनिमल का भी बारी आ गया। भाई साहब एनिमल को कैसे छोड़ देंगे? एनिमल के लिए जो एक जर्नल पब्लिश हुआ करता था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, इसके 10th एडिशन में ये किए थे और ये था 1 अगस्त 1758। मतलब प्लांट और एनिमल का बाइनोमियल सिस्टम कौन दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस। खुद कैरोलस लिनियस साहब का नाम, कैरोलस लिनियस देख रहे हैं, 2 वर्ड है ना, ये खुद बाइनोमियल सिस्टम के बाद अपना नाम भी 2 वर्ड में बना दिए। क्या कहना चाह रहे थे? ये 2 वर्ड दे दे के तो चले गए। अब समझ में नहीं आ रहा था साइंटिस्ट क्या करे। साइंटिस्ट एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। साइंटिस्ट के ग्रुप बैठे, बोले कि देखो बेटा कुछ कानून हम बना रहे हैं, इस कानून के अनुसार तुमको नामकरण करना होगा। जो साइंटिस्ट के ग्रुप बैठे उसको एक साथ बोल दिए ICBN। ये इंटरनेशनली है, हम चाहे अमेरिका में जाके बोले, चाहे ब्रिटेन में जाके बोले, चाहे फ्रांस में बोले, चाहे इजिप्ट में बोले, चाहे सीरिया में बोले, चाहे अफगानिस्तान में बोले, कहीं भी बोले, जो नाम इसके अनुसार पड़ गया वो पड़ गया और वही नाम ही होगा। इसको एक्सेप्ट किया गया था 1961 में। इसमें कुछ लॉ है। इसमें पहला लॉ क्या कहता है? ICBN कहता है कि किसी भी स्पीसीज का नाम, साइंटिफिक नेम 2 वर्ड से मिलके बना होगा। कितने वर्ड से मिलके बना होगा? 2। कितने वर्ड से मिलके बना होगा? 2। मान लीजिए एक वर्ड A है, दूसरा वर्ड B है। कहता है कि जो 2 वर्ड होगा ना, उसका पहला वाला जो होगा वो जीनस को दर्शाएगा और दूसरा वाला जो है ना वो स्पीसीज को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? स्पीसीज को। इसी को बोलते हैं जेनेरिक नेम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जो जीनस को दर्शाएगा ना उसको क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम, और जो स्पीसीज को दर्शाएगा वो स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये मत पूछिएगा कि जीनस और स्पीसीज क्या होता है, जस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के टॉपिक में हम बताए हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये सब जो होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की उसमें होता है। पहला लॉ क्या बोलता है? ICBN बोलता है कि भाई साहब आप कोई भी जीव पकड़े, हमको कोई मतलब नहीं है आप कौन सा जीव पकड़ लिए, है नहीं है, फलाना दिमाग, कुछ भी पकड़ लें, हमको मतलब नहीं है। उसके नामकरण में साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड होना चाहिए। पहला वर्ड जो होगा वो जेनेरिक नेम दर्शाएगा। जेनेरिक नेम मतलब होता है जो जीनस को दर्शाएगा। दूसरा वर्ड जो उसके बाद आएगा वो स्पीसीज को दर्शाएगा, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट को। बोल दिया ठीक है, हम ये फॉलो कर लिए। दूसरा क्या बोलता है? बोलता है कि ये दोनों जो वर्ड है ना, कभी भी प्लांट के केस में एक शब्द होता है टोटोनिम। क्या होता है? टोटोनिम। टोटोनिम कभी भी प्लांट के नेम पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एनिमल के नेम पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि टोटोनिम क्या होता है। टोटोनिम का मतलब होता है दोनों वर्ड का सेम हो जाना। दोनों वर्ड का सेम हो जाना। दोनों वर्ड का सेम हो जाना क्या कहलाता है? टोटोनिम। जैसे हमको कोई नाम रख दिया, मान लीजिए बोलने लगा कलवा कलवा, 2 बार बोल दिया,
पहला बार भी बोल दिया कलवा, दूसरा बार भी बोल दिया कलवा। अब मान लीजिए दूसरा केस है, एक बार बोला कलवा, एक बार बोला कलवा कुमार, कलवा कुमार, एक हो गया कलवा, एक हो गया कुमार। तो मतलब प्लांट के नेम में कभी भी पहला वर्ड दूसरे वर्ड के बराबर नहीं हो सकता है। ICBN कहता है कि भाई साहब प्लांट के केस में तुम ये काम कभी नहीं कर सकता है, लेकिन एनिमल के केस में कर सकता है, ए को बी के बराबर कर सकता है। एनिमल के लिए जो लॉ कानून बनाता है उसको बोलते हैं ICZN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ऑफ है, फॉर नहीं है। एक बार ऑप्शन में इसी को चेक कर लिया था, ऑफ होता है फॉर। टोटोनिम क्या होता है? टोटोनिम का मतलब होता है जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं टोटोनिम। प्लांट के केस में कभी भी टोटोनिम फॉलो नहीं होता है, लेकिन एनिमल के केस में ICZN जो एनिमल के नामकरण के लिए बोर्ड है इंटरनेशनली, वो कहता है कि ठीक है आप एनिमल के केस में फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखते हैं, एक सांप होता है जिसको बोलते हैं नाजा नाजा। क्या बोलते हैं? नाजा नाजा। इसको प्यार से बोलते हैं इंडियन कोबरा, भारतीय नाग। देखिए इसका पहला नाम दूसरा नाम दोनों सेम हो गया, चूंकि ये एनिमल है तो काम कर जाएगा। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर, जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। फर्स्ट लेटर कैसा होगा? स्मॉल। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम लोग जब नामकरण करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि नाम का पहला लेटर वैसे भी क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं, और उसके बाद जो भी आता है उसको क्या कर देते हैं? स्मॉल कर देते हैं। चौथा कानून कहता है कि अगर हम इस नाम को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर इस नाम को लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, या तो लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, तो दोनों वर्ड को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग। और अगर इस नाम को प्रिंट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसको इटालिक फॉर्म में लिखेंगे। इटालिक मतलब होता है हल्का टेढ़ा फॉर्म में, अंडरलाइन नहीं करेंगे। चौथा नियम क्या कहता है? अगर हम किसी प्लांट के नाम को या एनिमल के नाम को लिख रहे हैं तो दोनों नाम को लिखेंगे, अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन अगर उसी नाम को हम प्रिंट करवा रहे हैं तो उसको इटालिक फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखते हैं वो सुनिए। क्योंकि जो भी नाम होगा वो या तो लैटिन से डिराइव होगा या ग्रीक से। अब हमको समझ में नहीं आता भाई साहब ये लैटिन और ग्रीक में क्यों जाते हैं। जब आप इतिहास पढ़िएगा तो पता चलेगा कि लैटिन और ग्रीक जो होता है ना, एक प्रकार का डेड लैंग्वेज है। डेड मतलब होता है मरा हुआ लैंग्वेज है। बहुत कम इंसान अब बोलते हैं इसको। डेड कहने का एक्चुअली मतलब ये है कि बहुत पुराना लैंग्वेज है, इसका कोई ओरिजिन ही पता नहीं चलता है, न इसका पैर है ना हाथ है। हमारा संस्कृत महान है। संस्कृत में एक एक चीज़ के लिए अलग अलग शब्द है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि से आया है, कहीं ना कहीं संस्कृत का भी प्रभाव है। उर्दू भी कहते हैं कि हिंदी से कट के बना है। उर्दू एक्चुअली में शायरी के लिए प्रख्यात है। शायरी, शेरो शायरी जिनको पसंद है वो उर्दू पढ़े, बहुत मज़ा आता है। जिसको भाषा समझना है वो हिंदी, संस्कृत। लैटिन और ग्रीक शब्द से डिराइव होता है। इसी चीज़ को दर्शाने के लिए हम ये कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर राइट करेंगे, टाइप करेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंट करेंगे तो इटालिक बना देंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे। पांचवा कहता है कि हम जो भी नाम करेंगे उसका डेरिवेशन मतलब कहाँ से आएगा, या तो लैटिन से आएगा या ग्रीक से आएगा। हम उसको लैटिन और ग्रीक से क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक प्रकार का डेड लैंग्वेज है। एक प्रकार का कैसा है वो? डेड लैंग्वेज है। तो बाइनोमियल सिस्टम बस इतना ही प्रकार से घूम फिर के रह जाता है। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नामकरण करना। नामकरण मुंह उठा के तो कर नहीं सकते हैं, हमको जाना होगा साइंस के अनुसार। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आते हैं? कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस साहब जो देते हैं कंसेप्ट उसको बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम का मतलब होता है एक नेम में दो वर्ड का होना। प्लांट और एनिमल के लिए दोनों अलग अलग के लिए वो किए थे। प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिए थे स्पीसीज प्लांटेरम में 1 मई 1753, और एनिमल के लिए लिए थे 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी 1 अगस्त 1758। अब इस चीज़ को कंट्रोल कौन करेगा
कि ऐसा ना हो कि दूसरे देश में कोई नाम हो जाए, तीसरे देश में कोई नाम हो जाए। तो इंटरनेशनली एक बोर्ड बनाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। 1961 में इसको एक्सेप्ट किया गया। ये कुछ कानून दिया, 5 कानून। पहला कानून बोलता है कि किसी भी स्पीसीज के नामकरण में 2 शब्द होना चाहिए। पहला शब्द जेनेरिक नेम को दर्शाएगा, दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाएगा। जेनेरिक नेम बोले तो जीनस को दर्शाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट बोले तो स्पीसीज को दर्शाएगा। दूसरा लॉ कहता है कि कभी भी प्लांट के नामकरण में टोटोनिम नहीं आना चाहिए। टोटोनिम का मतलब होता है जब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कभी भी प्लांट के नेम के केस में टोटोनिम नहीं आएगा, लेकिन एनिमल के नेम के केस में टोटोनिम आएगा। तो एनिमल के लिए फिर एक इंटरनेशनल बोर्ड बनाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे एग्जांपल में बता दिए नाजा, मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो के लिए होता है साइंटिफिक नेम। सब बताया जाएगा धीरे धीरे। तीसरा लॉ कहता है कि देखिए, अगर जब आप लिख रहे हैं तो पहला लेटर जो होगा जेनेरिक नेम का वो होगा कैपिटल, बाकी इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो सब होगा स्मॉल। तो सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट का भी पहला लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। चौथा लॉ ये कहता है कि अगर हम उस नाम को लिख रहे हैं या टाइप करवा रहे हैं तो उसको हमको दोनों को, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। और अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो उसको इटैलिक में प्रिंट करवाना होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5वां लॉ दे दिए कि जेनेरिक कोई भी नामकरण आप करें उसका डेरिवेशन होना चाहिए ग्रीक या लैटिन शब्द से। तो बोला क्यों होना चाहिए, क्योंकि ग्रीक और लैटिन शब्द होता है डेड लैंग्वेज होता है। इसको दर्शाने के लिए ही ये वाला चौथा लॉ, मतलब 5वां लॉ जो है चौथा लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग कैरोलस लिनियस साहब का बाइनोमियल सिस्टम देख लिए। अब एक कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि 3 नाम वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, 3 वर्ड आ जाता है नाम में, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल में कितने वर्ड आए नाम में, 2। ट्राइनोमियल में कितने आएंगे, 3। बाइनोमियल में कितने आए, बाइनोमियल सिस्टम में कितने आए, 2। दूसरा क्या है, ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम का कोई हाथ पैर नहीं है, बस ये याद रखना है। ट्राई मतलब कितना होता है, 3। नोमियल मतलब वर्ड। तो एक नाम में कितने शब्द आएंगे, वर्ड। जैसे मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो ए जो है वही चीज़ दर्शाएगा, जेनेरिक नेम को दर्शाएगा। बी जो है हमको स्पेसिफिक एपिथेट को ही दर्शाएगा, स्पीसीज को ही दर्शाएगा। सी जो है ना, ये दर्शाता है सब स्पेसिफिक एपिथेट को, सब स्पेसिफिक एपिथेट, या इसी को बोलते हैं वैरायटी को। वैरायटी समझते हैं, जब इवोल्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़िएगा, वैरायटी होता है एक शब्द। जैसे हम लोग पढ़ते हैं चावल के 35,000 वैरायटी हैं, आम के 8 से 10,000 वैरायटी हैं। भाई साहब है तो आम ही, आम के अंदर अंतर है। जैसे हम लोग इंसान में कहते हैं कि भाई साहब इंडिया का वैरायटी अलग है, ब्रिटेन का वैरायटी अलग है। इंडिया का वैरायटी श्यामला होता है, ब्रिटेन का वैरायटी गोला चिट्टा होता है। जब अफ्रीका में जाएंगे तो काला कुलंड होता है, काला कुलंड मतलब बहुत ज़्यादा काला होता है। तो जो एक जीव के अंदर ही अलग अलग मिलता है ना, उसी को बोलते हैं वैरायटी। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एक जीव है जिसको बोलते हैं ब्रेसिका ओलरेसिया। क्या बोलते हैं, ब्रेसिका ओलरेसिया। इसमें 3 वैरायटी हैं, मतलब इसमें तीसरा वर्ड भी आता है। पहला है कैपिटेटा, बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलरेसिया कैपिटेटा, ब्रेसिका ओलरेसिया बोट्राइटिस, और एक है ब्रेसिका ओलरेसिया, कंप्यूटर वहाँ से दिखाइए ज़रा, नाम मिस कर रहा है, ब्रेसिका ओलरेसिया कोलोरोपा सॉरी। कभी फूल गोभी बंदा गोभी का सुने हैं, फूल गोभी को क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर। तो ब्रेसिका ओलरेसिया बोट्राइटिस जो है ना, ये होता है कॉलीफ्लावर, ये होता है पत्ता गोभी। ब्रेसिका ओलरेसिया कैपिटेटा जो होता है ना, ये होता है कैबेज, ये होता है फूल गोभी। और ब्रेसिका ओलरेसिया कोलोरोपा जो होता है ना, ये होता है नूलखोल। तीनों जीव एक ही है, हम पत्ता गोभी खाएं, फूल गोभी खाएं, या एक हरा प्रकार का गोभी होता है हरा कलर का, कभी खाए होंगे नूलखोल जरूर, वो खाएं। तीनों एक ही होता है, तीनों का जीनस एक है, स्पीसीज एक है। वैरायटी क्या हो गया है अलग, मतलब स्पीसीज के अंदर बदलाव हो गया है। यही तो है ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम में तीसरा वर्ड यूज करते हैं, वो तीसरा वर्ड हमको वैरायटी को दर्शाता है, सब स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है। ट्राइनोमियल सिस्टम में बस इतना ही ध्यान रखना था। इसके जस्ट अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन बहुत मेन है। ठीक है, धन्यवाद।